प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, आइए फोकस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर्पस से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हमने कहा आपसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इसे ही कहीं कहीं पर एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड भी बोला गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एक ही चीज़ें हैं। हैलो एल्केन्स कहिए चाहे एल्किल हैलाइड कहिए, हैलो एरीन्स कहिए चाहे एराइल हैलाइड कहिए। आइए अब इस चैप्टर का पहले बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं। ये कोई नया कंपाउंड नहीं है कि आप सोचे कि नहीं बहुत बड़ा चीज़ आ गया है ऑर्गेनिक में। ऐसे ही डर लगता है ऑर्गेनिक से, मैक्सिमम बच्चा पेपर छोड़ देता है, कहता है सब कुछ करेंगे मगर ऑर्गेनिक नहीं करेंगे। तो ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विचार अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। इसमें बहुत कम लिखने पे ही आपको नंबर मिल जाया करता है, लेकिन सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप क्लास पढ़ चुके हैं पीछे, एक कंपाउंड आप जानते हैं CH4। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से। CH4 को आप मीथेन कहते हैं। इसमें से आप एक हाइड्रोजन ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड H। जब इसके एक H को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3। ओके, और इस समय इसका नाम क्या था, मीथेन। अब क्या बन गया यह, मेथाइल। पहले ग्रुप समझिए, क्योंकि दिक्कत यही होती है हम लोग चैप्टर में सबसे पहले आते हैं, नाम पढ़ते हैं और शुरू कर देते हैं, और बेसिक हमें पता नहीं होता है, तो प्रॉब्लम तो स्वाभाविक है। यह क्या बन गया, मेथाइल। जैसे आपने पढ़ा हुआ है C2H6, तो एथेन आप इसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, C2H5 और H लिखते हैं। इस एक H को हटा दीजिए, जब ये एक H हट जाएगा तो क्या बन जाएगा साहब, C2H5। इसे आप क्या बोलेंगे, एथाइल। और समझिए, आपको अगर ध्यान होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी आप पढ़े थे, इसे आप क्या पढ़ते हैं, एथीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। इसके इस H को आप हटा दीजिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे, विनाइल। ये सब जो ग्रुप आप देख रहे हैं, एक और देखिए, जैसे मान लीजिए यह बेंजीन है, हाइड्रोजन लगा होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसके H को हटा दीजिए, क्या कंपाउंड है ये, बेंजीन। जब ये निकल जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यह बचेगा, इसे आप क्या कहेंगे, फेनाइल। ये जो आप देख रहे हैं CH3 C2H5, ये सारे ग्रुप कार्बन बढ़ते जाएंगे, चेन बढ़ती चली जाएगी। तो जैसा कि आपको बताया गया, ये सारे ग्रुप ही हमारे, इसको आप एराइल ग्रुप कहते हैं, ये वाला। और ये जो है, ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप। भाई एरोमेटिक रिंग आ जाएगा तो एराइल बोलेंगे। अब इसी में इस एल्किल ग्रुप को हम लोगों ने R से बोल दिया। अब R के साथ कोई भी X लग सकता है। X यहाँ पर क्या है, हैलोजन। ये हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है।
अब जैसे CH3 के साथ आप Br लगा देंगे तो जनरल नेम पे अगर आप चलेंगे तो इसे आप क्या बोलेंगे, मेथाइल, और Br को आप क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर IUPAC पैटर्न पर जाएंगे तो Br को आप क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। भाई पहले ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, उसके बाद कार्बन में एक कार्बन है तो मैथ्स एन। देखिए जरा इसका नाम देखिएगा, मेथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड की तर्ज पर है। आप गाने सुनते होंगे तो तर्ज पर गाने बनते हैं, इसका गाना उसी धुन पर आ गया। ऐसे मेथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड, ऐसे मेथाइल हो गया, एथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, एंड सॉन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चलता जाएगा। अब देखिए चैन बढ़ाते चले जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। मान लीजिए बेंजीन की रिंग पर Br लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस ग्रुप को मैंने क्या बताया, फेनाइल, और Br के लिए क्या लगाना है, ब्रोमाइड, तो आप क्या बोल देंगे, फेनाइल ब्रोमाइड। देखिए एराइल हैलाइड की तर्ज पर नाम है। इसको एक और नाम दे सकते हैं, ब्रोमो और बेंजीन, हेलो ब्रोमो एरीन बेंजीन। तो कुल मिलाकर के जो चैप्टर जब तैयार किया जाता है, बताने के पीछे मकसद क्या था कि जब चैप्टर तैयार किया जाता है तो वो उस कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए डिवाइड किया गया है ताकि आप उसको पढ़ सकें। और क्योंकि इस चैप्टर का लिंक एल्डिहाइड से भी है, कीटोन से भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें चैप्टर को बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है। तो आइए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स कुछ और भी देखते हैं। तो ये सारी बातें हैं, जैसे कि मेथेन के साथ कैसा ग्रुप लगेगा, ये मैंने ग्रुप को पहले आपको समझाया है, और फर्स्ट ईयर में आपने IUPAC बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बीच बीच में हम डिस्कस भी करते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट ईयर को ध्यान में नहीं देते हैं और वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई को फिर समस्या उत्पन्न होने शुरू हो जाती है, फिर वो कहते हैं कैसे पढ़ा जाए। तो कैसे पढ़ा जाए देखते हैं। देखिए बेंजीन की रिंग पर कंपाउंड के नाम पहले सीखिए आप, जो जिसको हमें मिलना देखना है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी घर भी जाते हैं, पहले उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले करके जाते हैं, उस घर में कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे ही हमें जिसके बारे में पढ़ना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। अगर मान लीजिए यहाँ पे आई लग जाए तो क्या नाम दीजिएगा, आयोडोबेंजीन। ऐसे ही साहब अगर इस पर यहाँ पर भी Br लगा हुआ है, अच्छा अगल बगल की यहाँ मान लीजिए कोई भी ग्रुप जुड़ जाए, वाई एनी ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है आकर के। यहाँ पर मान लीजिए हैलोजन है, X, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 2 नंबर और 6 नंबर, 2 और 6, देखिए ये ऑर्थो पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। 3 और 5 या मेटा पोजीशन। 4 नंबर जो है वो पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ेगा ये 3 आइसोमर होते हैं, जिसको हम लोग ऑर्थो, मेटा और पैरा के नाम से जानते हैं।
और एक बात ऑर्थो मेटा पैरा की बात आई है, साथ में बताते चलें। ये जो आप हैलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, ये हैलोजन है, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, देखिए इन सब पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। और जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर रिंग को देते हैं, जिससे रिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कैसे हैं ये? इसका मतलब ये होता है कि हैलो एरीन्स जब भी कहीं पर, चाहे वो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, कहीं पर भी रिएक्शन करते हैं तो वो ऑर्थो और पैरा पर ही रिएक्शन करेंगे। मेटा पोजीशन इनकी ब्लॉक होती है। पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्लास, तो ये कुछ बातें विशेष इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस में बहुत काम आएंगी। इसको ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाइएगा। समय के साथ आप लोग भूल जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस पर डेली रहेंगे तो भूलने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। अच्छा देखिए, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को अब थोड़ा आगे कवर करते हैं। जैसे अभी तो एरोमेटिक कंपाउंड भी सी में आएगा और डिस्कस करेंगे। तो हैलो एल्केन, हैलो एरीन जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, इसमें NSR आज यह स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, जो एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। द केमिकल रिएक्शंस in which one group or atom displaced by another group or atom is said to be substitution reaction. If attacking reagent be nucleophile, अब न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जैसे आपका नेगेटिव चार्ज, साइनाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जिनमें अटैक जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा हो, उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं। इसकी दो रिएक्शन है, एक SN1 है और एक SN2 है। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आज हम लोग पहले ये पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन होता क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आप क्लोराइड भी ले सकते हैं। जब आप इस पे एक्वस KOH और एक्वस NaOH ऐड करते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते थे, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं। आइए अब समझते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है साहब? कार्बन से Br लगा हो और यह कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से अटैच हो। हम यहाँ पे मेथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग? मेथाइल। आप इस पर एक्वस KOH डाल देंगे, क्या होगा?
KBr remove प्लस CH3OH। इतना ही नहीं हमें करना है, अब हमें इसकी मैकेनिज़्म पढ़नी। आइए देखते हैं मैकेनिज़्म क्या है। जिन तरीके से ये रिएक्शन हुई है इससे आसानी से तो हो नहीं गया होगा। पहले यह बॉन्ड टूटा होगा, कुछ घटनाएं घटी होंगी, उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। उसी को मैकेनिज़्म इंडिकेशन बाय एरो हमें दिखाना है। देखिए पहले क्या होगा, ये KOH ब्रेक हुआ है K प्लस में और OH माइनस में। OH माइनस हमारे पास कैसी स्पीसीज़ है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज़ है। अब क्या होगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा तैयार हो गया है, अब कार्बन CH3 यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Br। क्या करना है हमें, हेट्रोलिसिस वह प्रोसेस है जिसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाते हैं। भाई यह बॉन्ड कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप क्या करिए, इसको दे दीजिए, क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन पर क्या हो गया, प्लस Br माइनस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल। अब देखिए यही टर्सरी कार्बोकैटायन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अपने आप को रीअरेंज करता है और ये कार्बोकैटायन पे फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के 2 चांसेस हैं, या तो ये इधर से अटैक कर सकता है, यस लाइक दिस, CH3OH, या फ्रंट अटैक बैक अटैक CH3OH। 50% आपको रेसिमिक मिक्सचर याद होगा, तो ये वही रेसिमाइजेशन रेसिमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर सुन लीजिए, SN1 रिएक्शन, वन क्यों बताया गया इसे, यहाँ पे SN1 क्यों लिखा गया, S for substitution, N for nucleophilic, 1 is the rate determining step order of reaction। पहली स्टेप जो रिएक्शन की होती है वो स्लो होती है। स्लोवेस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर देखिए, स्लोवेस्ट स्टेप में ओनली 1 मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट, और ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो 1 इसीलिए बोला गया कि इन द स्लोवेस्ट स्टेप only 1 reactant molecule be taking part in the reaction, tertiary carbocation be formed, and this carbocation be stabilized in the sp2 formed, that's why trigonal shape, and the OH minus be attacked front and back both, racemization be occur, front attack back attack, racemic product, SN1 reaction। तो 1 क्यों लिखा गया इसके लिए ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा। तो 1 का मतलब था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्डर हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप की काउंट होती है। आज SN1 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कल हम लोग SN2 पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।